क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड इस प्रोग्राम में हम चाहते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। नाजरीन, आज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं जुर्म की एक ऐसी दास्तान जिस दास्तान ने जन्म लिया पाकिस्तान के शहर कराची में। 7 फरवरी 2006 कोरंगी पुलिस स्टेशन की हुदूद कराची। रात 12:30। ये कोरंगी पुलिस स्टेशन है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिसमें हैबत, वहशत और बर्बरियत है। किस तरह इस कहानी ने जन्म लिया, 3 बच्चों की मां ने अपने शौहर को मौत से हमकनार कैसे किया, कत्ल की ये वारदात कहां से शुरू हुई, इसका अंजाम क्या हुआ। 7 फरवरी 2006 की शब एक 30 साला शख्स अली गुल अपनी ही शरीक हयात के बिछाए हुए जाल में फंसकर अपनी जिंदगी हार बैठा। कानूनी खुदाबंदी है कि खून ना हक कभी चुपता नहीं। ये 7 और 8 फरवरी की दरमियानी शब की बात है जब एक खातून बशीरा उर्फ जरीना शेख ने अपने अशना की मदद से अपने खाविंद मोहम्मद जान को नशा और टैबलेट्स खिला के उनका मर्डर किया। ये लोग तकरीबन 1 महीने पहले लड़काना से कराची आए और यहाँ पर बिलाल कॉलोनी कोरंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में किराए के मकान में रहने लगे। 7 और 8 तारीख की दरमियानी शब जरीना शेख ने अपने आशना खैर मोहम्मद को कराची बुलाया और मंसूबे के तहत उन्होंने अपने खाविंद को चाय में नशावर गोलियां खिला दी जिससे वो बेहोश हो गया। सबीरा चाय खड़िया, सबीरा चाय खड़िया, चाय शो नथी खणी चे। सबीरा चाय खड़िया, चाय शो नथी खणी चे, जल्दी खड़िया चाय, जल्दी जल्दी। ठीक है, 150 तो जाए तो पैसा ना छा जाए, पैसा जी मिलन था सब खर्चा घर जो को मिलन था जाए तो मां का रुपया आने जे के मिलन था मां तो जा रुपया काढो मां तो के आने छा के मारे या के छा के छो मारी दे भाई काढो मां पैसा आने बख्शो तो तू यो ने ड्रामा करे बड़े छो तो बेड़ा तू हल तुझा प्रकार एड़ा ना मुझे प्रकार ना है ने एड़ा तुझा प्रकार एड़ा जैसा के नमूने बाजी गाले छा जी नमूने बाजी आए मुजी हां तू तंग कंदे तो नमूने बाजी कंदम ने तुझे के तू गाले तो तंग करे तो तुझे शाम मजदूरी है 60 रुपए तारीख का 200 रुपया तारीख का तो 100 रुपया ब्याज हो जा छा के 60 रुपए भी दिहाड़िया हने 60 रुपया दिहाड़िया ब्याज मां अभी पे का तो खणी आने जा अभी पे होजे ना होजे तो के बच्चा पालना बच्चा पालन दा बच्चा पालन दा कोई आने छा आने जा जेकी कमाई जा याद तू करे ये करो तू छा कमाई दिया तू के कमाई दी ना यार तो मारली गोदड़ी ठाई दिया यार तो के जो बाकी है यो आए मगज में तो तू अध कर अध मां कया ये थोड़े सीधा जे तू भी करे नमूने बाजी मां नमूने बाजी कया नमूने बाजी कुछ भी नहीं कया अल हाने मां नमूने बाजी कया थी जो अकेलो सिर डिठो थी अगे जो माफी हुंदो ए तो माफी भेरी शो मारिंदो कुटींदो है छो जखम दिना है भाजी भाई या फैला 3 मीटर पर को पाई भागी बिटिया तुझे जुल्म का भागी बिटिया जो तो जुल्म करे न कर न जुल्म लगन तो हां जुल्म करे वरी पो बस पो विचारो थी वेई तो घर में रहे हां जेकी जाड़ी जे तो पे छा जाए हां जेका जाड़ी तुझी आहे या जाड़ी बियो न तो जाड़ी 100 रुपए मिले ना फैक्ट्री में शाक मिलंदी फैक्ट्री में 5 रुपए तक को कम चौथ न जो को कम चौथ न रो वेढ़ांद जे कड खुदा छडेर गो वेढ़ांद जे का सजो डेर गो वेढ़ांद मार का मत ना मार नटा दे जे नटा दे जे माथा मत ना
खुदा की सरजमीन पर बसने वाले इंसानों ने ये कौन सा रूप धार लिया। नफरत इंसानों को किस मोड़ पर ले जा रही है। या वाकई सताए हुए लोग अपने फैसले खुद करने लगे हैं। तू हिन जे मरण को बाद तू परेशान है बहुत अच्छे उनकी साजो बहुत है तो जुल्म कंदो हो ना तुझी जान छुटी ना जान तो छुटी हाणे इनखे कीअं कंदासीं असां हिन को चलाईंदासीं न सुबुह जो चलाईंदे सुबह रात चलाईंदासीं पहले वेंदासीं पंहिंजे घर ते ठीक है ना बस चाबी तू माखे ॾेई छॾियईं तू दरवाज़ो घर पर छॾे ॾिजईं तू सुभाणे हलंदासीं मार्केट हाँ हाणे पूरो थी वियो हाणे मां हलाईंदो तू पंहिंजो वेही रहो हिते ठीकु आहे हाँ चङा ज़ुल्म कया हुआ मूंसां न छॾे को चुरंदो उबज़ो ईअं चिचलाई जग में ख्वार कई किनो कई हाणे पाण सां। कुछ दिन पहले मेरे डीएसपी ने मुझे इतला की कि उनके इलाके में एक मुलजिम पकड़ा गया है जो एक लाश को फेंकने के लिए जा रहे थे। तो मैंने जब उससे तफसीलात मांगी तो उसने बताया कि रात के टाइम पे चौकीदार ने 2 मुलजिमों को एक लाश ले जाते हुए देखा। जब उसने उनका पीछा किया और उनको पकड़ने की कोशिश की तो एक मुलजिम है फ़रार हो गया और एक मुलजिम लाश के साथ वो उसने चौकीदार ने पकड़ लिया। ये जुर्म की एक ऐसी वहशतनाक कहानी है जिसे देखकर और सुनकर अक्ल हैरान रह जाती है। देखो यार इस बंदे का नाम क्या है पता नहीं, कितना जुल्म हुआ है, कितनी बड़ी ज्यादती है। इसका हुलिया कैसा है, सारे इसका है मगरब की तरफ है, टांगे मशरक की तरफ हैं। और कितना कद होगा इसका? कद होगा 5 फुट 4 इंच होगा। ऊपर क्या है इसका कपड़ा का रिली डली कुछ रस्सी वस्सी को बंधी, रस्सी देखो पाँव के, देखो पाँव में रस्सी बंधी हुई है, रस्सी बंधी पाँव में। ठीक है, और सर की तरफ देखो कोई निशान है, कोई चोट वोट का? हाँ साहब निशान है, सही तरह चेक करो इसको, सही तरह देखो। हाँ साहब गले पे निशान है। गले पे निशान रस्सी का है या कोई गला दबाने का या कुछ और है? रस्सी का है साहब, रस्सी का है। हाँ ठीक है, सही है। राज साहब आप ऐसे करो, एम्बुलेंस को कॉल करो, जल्दी से बोलो लेकर आओ। हेलो कौन 15 मैं ब्लॉक कॉलोनी से बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस भेजे फौरन। इलाहाबाद कॉलोनी से? इलाहाबाद कॉलोनी में फौरन एक मोबाइल पे वहाँ लाश पड़ी है, मिली है। एम्बुलेंस को भेज दो, एदी वालों बोलो। और उसका एड्रेस वगैरह बताएं। कपड़े काले इसके साथ, कपड़े नीले
कपड़े नीले नीले हैं, कपड़े नीले हैं। पाँव में है कुछ चीज? नहीं, पाँव से नंगी है। कितनी उम्र की होगी इसकी? होगी 25 साल। 30 साल उम्र है इसकी। नाम क्या है इसका? कोई जानता है इसको? आदमी को पहचानता है इसको? कौन है ये? किसकी नाश है? कोई नहीं पहचानता। ठीक है, नाम लो आदमी नाश है। ठीक है राय साहब, जल्दी बुलवाओ एम्बुलेंस को। कॉल कर दिए? सही, ठीक है भाई। कोई आदमी इसको पहचानता है, इस नाश को? कोई नहीं पहचानता। देखो किसी का मल्लेदार, किसी की नाश हो, किसी के इलाके देखो जरा अच्छी तरह पहचान लो इसको। और देखो इसको, बुलाओ 2-4 आदमी दिखलाओ यार, कोई अच्छे आदमी बुलाओ, कोई मदद आदमी हो, 2-4 पुराने आदमी मल्ले के। देखो जरा, हाँ पहचानते हो किसकी नाश है? ये तुम्हारे मल्ले से मिली है, आप किसी को पता तो होना चाहिए। आप देखो इसको, पहचानो इसको। हाँ पहचानो इसको, किसी आती पहचान में किसी नाम से? नहीं चलो। Criminals Most Wanted. आठ फरवरी की सुबह एक मुलजिम को गिरफ्तार करके कोरंगी पुलिस स्टेशन लाया गया। मोहम्मद यूसुफ नारेजो, सब इंस्पेक्टर बताया नाम, कोरंगी से थाना। ये 154 का बयान है। बगैर कायमी मुकदमा, ये मुलजिम है, इसने कत्ल किया है और एक औरत के साथ मिलकर। आप तशरीफ रखें, बैठे। हाँ बाबा, ये कहाँ बताओ, कैसे पकड़ा इसको? इसको ने बिलाल कॉलोनी से पकड़ा था मशकूक हालत में जी। इसको थाने ले गए, इंट्रोगेट किया तो इसने बताया कि जो है मैंने कत्ल किया है और वो मैं बरामद करा सकता हूँ। फिर इसके निशानदी पे हमने लाश बरामद की। जी जी। याकूब नामी शख्स है और एक औरत है, तीनों ने मिलकर ये कत्ल किया है। बाबा क्या नाम है आपका? खैर मोहम्मद सर। खैर मोहम्मद जी। वल्दियत? मोहम्मद मुरीद। मोहम्मद मुरीद। कौम? बुलेदी। बुलेदी जी। सर अस्सलाम वालेकुम, खुर्शीद अर्ज़ कर रहा हूँ सर। सर ज़रा ज़हमत कीजिएगा सर, मेरे कमरे में आ जाएं। सर 154 का बयान आया सर, एक मर्डर है। यूसुफ नारंजो साहब लेके आए साहब, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से। शुक्रिया सर। सर बढ़िया सर, ये 154 का बयान आया। मुझे सर ये क्या नाम आपका? कहाँ के रहने वाले हो? तालीम क्या आपकी? जी। केस कर दिया आपने? नहीं सर, मैं आपसे साहब बिल्कुल आप इनकी लॉज करें। सर ठीक है, लाश बरामद हो गई है सर। ठीक। और इसके साथी जो मुलज़मा है वो मफरूर है, और उसका एक साथी मफरूर है। तो मैंने कहा आपको बता दूं कि ये सर काट के मुझे बताया, फिर मैं साथ चलूँगा रेट में आपके। ठीक सर। ठीक है ठीक सर, ये 154 का बयान है और FIR मैंने काट दी है। ये मुलजिम अरेस्ट है सर। क्या नाम है तुम्हारा? खैर मोहम्मद सर। खैर मोहम्मद, पूरा नाम बताओ। खैर मोहम्मद। किसको मारा तुमने? अली गुल को सर। अली गुल को? जी। क्यों? वो सर औरत की वजह से उसको मारता था सर। तुम शादीशुदा हो? जी हाँ सर। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 5 बच्चे हैं सर। 5 बच्चों के होते हुए तुमने एक औरत की खातिर एक बंदे को मार दिया। और कौन था आपकी साथी? नसीर अहमद सर। क्या नाम? नसीर अहमद। और एक औरत थी सर। औरत कौन थी? शबीरा सर। और किस आपकी साथी थी, क्या थी? मेरी साथी थी, उनकी बीवी थी सर। मकतूल की बीवी थी, मरने वाली थी? जी। वो टाक्सन मिली हुई थी? जी। वजह? सर उनको मारता था, लड़ता था सर। किसको मारता था? अपनी बीवी के साथ सर। असलम साहब। जी सर। आप जाके महीना मौका करो। बेहतर सर। सही है ना? जी जी।
और मैं एसएसपी साहब को बताता हूँ। अभी अब जाओ, मायने मौका करो, और उसके बाद जो है ना कल इसका रिमांड लेने के बाद, सही है ना, इस बदबख्त का रिमांड लेने के बाद इसके साथ भी और कोई रिहाई नहीं होनी चाहिए इसके साथ। शर्म नहीं आती इसके मुंह पे वो लड़का खड़ा हुआ है, एक औरत की खातिर तुमने एक इंसान को मार दिया, कोई रिहाई नहीं होनी चाहिए असलम साहब। अच्छी तरह सुन लो तुम भी। दरवाजा कौन सा है? ये दरवाजा। आओ इधर आओ। पता चलो। हाँ इधर आओ, बताओ ये जी सर। ये कहाँ पे किया तुमने, कैसे किया? यहाँ सोया हुआ था। कहाँ पे? यहाँ। यहाँ कैसे सोया? टांगे किधर थी उसका? टांगे इधर थी सर। इधर थी, सारी इधर था। सर इधर। फर्श पे था या चारपाई पे था? फर्श पे था सर। फर्श पे था। जी जी। किसने खोला दरवाजा? औरत ने खोला था सर। खोला था, औरत ने खोला था। जी जी। तुमने आवाज दी थी या वैसे ही खटखटाया था? ऐसे में सर आया, चला आया। ऐसे चला आया था? दरवाजे को धिक्का दिया, खुला हुआ था। खुला हुआ था। तो कहाँ बशीरा कहाँ बैठी थी? शबीरा इस कोने में बैठी हुई थी। और अंदर क्या क्या था? वहाँ सामान क्या क्या था? अंदर चले। इधर सर पेटी पड़ी थी। क्या था? पेटी 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 पड़ी, लोहे की पेटी। पेटी। अच्छा, उसमें क्या क्या था, देखा तुमने? नहीं सर, ताला था बंद। ताला लगा हुआ था और एक थैला था कपड़ों का। थैला था। और का खाने पीने का किचन वगैरह वो बर्तन पड़े थे इधर ऊपर। इसके बाद इस मुलजिम को लेकर कराची से ये पुलिस पार्टी शहदादपुर और लाड़काना के लिए रवाना हुई। तीन चार दिन बाद जब ये पुलिस पार्टी वापस कोरंगी पुलिस स्टेशन पहुंची तो पहले मुलजिम के साथ ये मुलजिमा भी थी। खैर मोहम्मद जी साहब। अभी जो होना था वो हो गया। जी जी। समझ गए हो ना? जी जी। अभी जो असल हकीकत है जी। देखो, अल्लाह को जान देनी है, सही है ना? जो तुमने करना था वो हो गया, ना हम उसको वापस ला सकते हैं ना तुम वापस ला सकते हो। सही बात है सर। जो असल हकीकत है जी जी। वो आप हमें बताओ कि क्या हुआ, क्या है ये असल वजह क्या थी और आपके और इनके ताल्लुकात कैसे बने? अब ये 1 साल से हमारे ताल्लुकात थे, ठीक है ना सर? 1 साल पहले के ताल्लुकात थे 1 साल आपको? से ताल्लुकात। यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। ये सर शबीरा के साथ ज्यादती करता था। और आप लोगों के ताल्लुकात कहाँ से शुरू हुए, कहाँ रहते थे आप? सिंध से। क्या हुआ था? शहदादपुर से सर, सिंध से। शहदादपुर में क्या करते हो? शहदादपुर में मैं सर टीचर हूँ। स्कूल टीचर हो? जी। अच्छा, फिर सर इसको बहुत ज्यादा मारता था सर, इसके जख्म है हाथों पे, पाँव। नहीं, आप पहले अपना बताओ ना कि भाई आपके इनसे ताल्लुकात कैसे बने? आप शहदादपुर के, ये आप कहाँ की रहने वाली हो? जी, आप कहाँ की रहने वाली हो? लाड़काना के? हाँ, लाड़काना के। तो आपके कैसे ताल्लुकात बने, कैसे आपका? सर इनका खामद का जो घर था ना, पहले ये शहदादपुर में बैठे हुए थे। हमारे अजीज भी शहदादपुर में बैठे हुए हैं। अच्छा। मैं जो फिर अजीज को आता सर था ना, उसकी वजह से सर वो। अच्छा जी। एक दूसरे से मेल मुलाकात हुई? जी जी। फिर क्या हुआ? फिर सर ये अपनी अजाब दिखा रही थी मुझे, अपने क्या कहती थी आपको? अपने खामद की। अच्छा। कहती कि वो कहता कि मैं आज आपको मारूंगा या कल मारूंगा। अच्छा। खुदा वास्ते मेरी जान छुड़ाए। तो खैर मोहम्मद, उसकी बीवी का उसका मसला था ना, तुम्हारा तो मसला नहीं था ना?
तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उसको मारने की? बस सर ये गरीब औरत थी, मुझे मिलती करती थी। क्या मिलते करती थी? कि मेरे साथ तावन करें। क्या तावन करें? कि अली गुल को मारे। जिस टाइम तुम उसको खींच रहे थे तुम्हारे दिल में जरा सा रहम नहीं आया? आ रहा था सर। क्या रहम आ रहा है तुम्हारे को? एक इंसान को मार रहे हो तुम, ऐसे बता रहे हो मुझे जैसे तुम जो है ना किसी जो है ना बकरी को तबाह कर रहे हो। हाँ, एक इंसान को मार रहे थे वो। इधर देखो मेरी तरफ, खैर मोहम्मद साहब। जी साहब। एक इंसान को मार रहे थे ना, किसी बकरी के बच्चे को तो नहीं मार रहे थे आप? सही बात है सर। उस वक्त तुम्हें जरा सा रहम नहीं आया? सर मेरे दिमाग ने काम नहीं किया सर। क्या काम नहीं किया? क्या काम यार, कोई अफसोस करो तुमने एक शख्स को मार दिया, एक इंसान को मार दिया तुमने, एक औरत के लिए पाकर। क्या किया तुमने उसके बाद? जी सर। फिर क्या किया तुमने उसके बाद? सर उधर रस्सी के साथ बांध कर रखा। मुझे तुम्हारी शक्ल देख के जो ना नफरत सी हो रही तुम्हें। एक औरत की खातिर तुमने जो ना एक इंसान को मार दिया, वो भी उसका शोहर। असलम साहब ऐसा करते हैं जी सर, सही है ना कि इसको बेच के ना थोड़ा इनसे भी मालूमात कर लेते हैं। इन दो नफूस ने एक दूसरे के करीब आने के लिए इस जुर्म का इर्तिकाब किया और खुद ही अपनी जिंदगियों से दूर हो गए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। खैर मोहम्मद चला गया जी, तुम एक औरत हो, हम जी। तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, जी। सही है ना? जी। लेकिन हम जो आपसे पूछेंगे आपने उसका सही सही जवाब देना है। जी। हमने उससे अलहदी में भी मालूमात की है। जी। अगर उसके बयान में और तुम्हारे बयान में तजादात हुए तो फिर ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि आप एक औरत हैं। जी। सही है ना? अभी जी। जो उन्होंने कहा, हाँ। जो उन्होंने बताया, जी। इन्होंने सही बताया कि आपकी मुल्जिमा शब्बीरा से तफ्तीश का आगाज हुआ। अच्छा, तुम्हारे ताल्लुकात कैसे बने आपस में, मतलब कैसे मुलाकात कैसे हुई? हाँ, ये अपने रिश्तेदारों के पास आता था, सही। मैं भी जाती थी अपनी नंद के पास। सही। हाँ, उधर फिर ये भी आता था, मैं भी फिर शहर में बातों शातों गलियों में करते थे। आपस में मुलाकातें बढ़ने लगी? जी जी जी, हाँ फिर करते थे। फिर ये भी मेरे साथ जुल्म बहुत करता था। आपका शोर जुल्म करता? जी जी। फिर मैं आप अपनी दास्तान इसको जाके सुनाती थी? जी। खैर मोहम्मद को जाके बताती थी कि मेरा शोर मुझे मारता है। ये क्या कहता था आपसे? हाँ, ये बोलता था चलो छोड़ो, जुल्म करने दो इसको। मैंने इसको बोला तो नहीं, ये मेरे को मारता है, अभी मारने का मेरे को डर है। उसने मारा, मैं तेरे को आज मारूं या कल मारूं। अच्छा। मैं अपने सिर के भौ से फिर मैंने इसको गांव से जब आप लोग कराची आ गए जी। तो आप कैसे रब्ता करती थी इससे, इस मास्टर साहब से? टेलीफोन करती थी। टेलीफोन इसने नंबर दिया हुआ था आपको? जी। कितने दिन के बाद आप इसको फोन करती थी? 1 हफ्ते से बात करती थी। क्या बोलती थी इसको कि भाई क्या मैंने बोला तुम आ जाओ इधर। ये पहले भी मिलने आया था तुम्हारे से? हाँ, कराची? हाँ कराची आया। कहाँ पर जाके मिलते थे आप लोग? बंगाली मार्केट में। बंगाली मार्केट में मिलते थे? जी। क्या घर में भी मुलाकात होती थी आपस में? घर में नहीं होती थी, बाहर ही मुलाकात? हाँ बाहर ही मुलाकात करते थे। फिर ये वापस गाँव चला जाता था? हाँ। अभी जो आखिरी दफा मसला हुआ जी। तुमने उसको फोन किया, क्या बताया तुमने उसको, क्या कहा? मैंने इसको बोला तुम इधर मेरे को ये मारता है, बोलता है आज सुबह तेरे को मारूंगा, नशा ही था, आयरन था। मैंने इसको बोला इधर से गोरियां लेके आओ, इसको मार। वकूए के बारे में मुल्जिमा से जब पूछा तो उसने बताया। हाँ, फिर ये गोरी लेके आया था। अच्छा। गोरी लेके आया, मैं इसको रात को दिया गोरी, चाय में दिया गोली चाय से। में देते वक्त आपकी हाथ पत नहीं कम रहती है कि शोर को मारने जाते? ये भी मेरे ऊपर जुल्म किया था इसने, ये जिस्म सारा मेरा काटा हुआ है। ये भी मारता था, नशा करता था, इतना जुल्म करता था, मैं तेरे को क्या बताऊं अभी। मतलब उस जुल्म की वजह से आपके दिल में भी कोई रहम नहीं आया इसके लिए? बस सही यही बात थी, हम जुर्मदार हूँ। कितनी गोलियां तुरंत खिलाई? कितनी गोलियां कितनी खिलाई थी उसको? मैंने 2 खिलाई, 2 खिला नहीं सकी। क्यों, वजह? वजह बस ये तो नहीं खिला सकी, औरत हूँ। अच्छा। जी। क्या हुआ रात को जब ये आया? ये इसको मैंने टाइम दिया था, इसको टाइम दिया था, ये 12:30 थे, ये आ गया 1 बजे, ये काम हो गया। अच्छा। जी। फिर उसको बांध के रख लिया। तो जब तुमने उसको गोलियां गिरा दी, वो जी। बेहोश हो गया, तो वो पड़ा रहा आपने, क्या हुआ उसको? हाँ, वो बेहोश था। ये आ गया, ये रस्सी हम डाल के उसने भी खींचा, मैंने भी खींचा, इसको मार दिया। फिर बांध। उसने कोई तड़पा और नहीं? वो तो तड़वाए, क्यों नहीं तड़फेगा, तड़फा रहा था। उस वक्त आपको मामूली सा कोई दिल के अंदर कोई बात नहीं आ रही? फिर वो जो मेरे ऊपर जुल्म करता था। अच्छा। मैं बोला तो मैं अपने बच्चों के साथ बैठूं, अपने बच्चों औरत को तो बड़ी हसास होती है, औरत तो बड़ी नाजुक सी होती है, वो तो किसी की दुख तकलीफ बर्दाश्त नहीं करती। बस फिर मेरे को दुख था, जज्बा था।
अच्छा, जज्बात इतने ज्यादा हो गए थे कि बिल्कुल दिल के अंदर दुख था। इतने साल मैं इसके दुख बर्दाश्त किए, फिर भी मेरे को ये सुकून नहीं देता था। अच्छा जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद इसका सांस गया। अच्छा, फिर इसको बांध लिया हमने। किस चीज में बांधा? हाँ, ये रजाई में और गोदड़ी में बांध लिया। हाँ, फिर इसको रख लिया। सारा दिन ये हुआ घर में, मैं घर में नहीं जाती थी, डर लगता था। अच्छा। बच्चों के साथ घूमती थी, पागलों जैसे घूम रही थी। फिर इसको बोला मैंने, तो ये मेरे को डर रहा है, लग रहा है, मैं सहेली के पास जाती हूँ, ये तेरे को चाबी है, तुम इसको उठा के ले जाओ। ये उठा के ले गया उधर फेंकने के लिए तो चौकीदार ने इसको पकड़ लिया। चौकीदार ने पकड़ लिया तो फिर लाश को भी निकाला, उसको भी लेके आए थाने में। इसको जब थाने वाले वहाँ से लेकर गए थे जी, तो आप भी तो देखने गई थी ना उसको? तो मैं गई थी। तो वहाँ क्या इमोशन थे तुम्हें? कोई दिल में महसूस नहीं हुआ उसकी लाश पड़ी हुई थी तुम्हारे? नहीं, मेरे को कोई भी नहीं होता था इसके ऊपर किस्सा। जब उसने मेरा उपजा एक एक काटा था, मैंने उसको नहीं पहचाना। उसकी बिल्कुल रहम नहीं आया था, मेरे को बिल्कुल रहम नहीं आया था। तो कहाँ पर वो उस वक्त था? मस्जिद कहाँ पर थी? थाने पर थी। हाँ, तो वो देखी थी? जी, मैंने देखी आपने थी। उसको पहचानने से इनकार कर दिया या पहचान लिया था? नहीं, पहचानने से मैं इनकार, पहचाना भी। हाँ। चलो, मेरे को एहसास नहीं आया उसके ऊपर। मैंने बोला जब ये इसको नहीं आता है तो मेरे को भी नहीं आया। उसने मेरे को जख्म साथी था मारने वाला, ये खैर मोहम्मद, वो भी तो इलाके में पुलिस ने तुम्हें दिखाया था, उसको पहचाना था आपने? जी, मैंने नहीं पहचाना। उस वक्त मैं सफा बेहोश थी, मेरे को कोई पता। जी। तो बच्चे कहाँ खड़े किए? दिखाया था बच्चों को अपना बाप? नहीं, वो मेरे से दूर थे बच्चे, थोड़े दूर थे। हाँ, जब देखने गई थी मैं। बच्चे अपने बाप को नहीं देख सके? नहीं देख सके बच्चे बोलते हैं हमारा बाप ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उसके ऊपर उसको गालियां देता था, जब भी आता था काम से गालियां देता था, बकता था। नहीं मेरी अम्मी छोड़ता था, ना मेरा अब्बू छोड़ता था। जब भी वो आता था जुल्म करता था हमारे पास। उसने मेरे बहुत जुल्म किए, गालियां मार खाने के लिए भी 2-2 दिन भी हम भूखे रहते थे। ये मैं झूठ बोलूं, मेरे को लानत बसे। जब मैं भाइयों के पास जाती थी, मेरे भाई भी बोलते थे इधर से चली जाओ, तेरे 3 बच्चे हैं। नहीं, भाई भी नहीं छोड़ते थे, बोलते थे नहीं, हम गरीब लोग हो, यहाँ अपने शूर के साथ रहो। और वो जुल्म करता रहे, आप रहो उसके साथ। बस फिर वो गरीब थे, भाई आपके गरीब थे, वो इससे नहीं कर सकते थे लड़ाई। 3 भाई हैं, 1 छोटा है, 2 कमाने वाले। शहरगिरी का दम है, आटा 1 किलो लेते हैं तो खाते हैं। जब भी तुम नाराज होकर घर से जाती थी तो वो भाई वापस कर देते थे? हाँ, बस वापस कर देता था। मैं बहुत तंग आ गई थी, मैं इससे नहीं मारा इसको। तो फिर तुम जब तुमने देखा उसकी नाश को, फिर कहाँ चली गई तुम? फिर मैं चली गई लाड़काने। लाड़काने चली गई? जी। ने बताया उनको, तुमने ये नहीं बताया? मैंने बताया। किसको? इसको बताया, अपने भाइयों को। भाइयों मेरे बोला तो जाके उसका अपने को बताओ। अच्छा। फिर उसके अपने आ गए थे इधर। अच्छा। इधर आके मेरे को उसने बिठाया। उसने बोला इधर बैठो। उसकी बहन ने, मेरे शोर की बहन बैठाया, बोला इधर बैठ लो। मैं उधर 3 दिन थी मैं उधर, उसके बहन के साथ बैठी थी। फिर मेरे ऊपर आ गई कानून। कौन आ गया? पुलिस आ गई। अच्छा। फिर पुलिस लेके आई कराची। सही है। बहुत जुल्म करता था, नशा था। तलाक ले लेती, तलाक क्यों नहीं ली? जुल्म करता तलाक ले लेती? 2 दफा तलाक ली थी, कोर्ट ने भी दी थी। लाड़काने में बोलता था तुम कोर्ट की बीबी हो क्या? मेरी बीबी हो। कोर्ट की कॉपी है जी, मेरे भाई के पास है सारे सामान। ये पता नहीं था कि सजा क्या है क्या नहीं, ये पता नहीं था। बस मेरा दिमाग काम नहीं करता था। जब भी वो आता था काम से मेरे को मारता था। अब भी मेरा ये मगज दिमाग सही नहीं है, ये मैं इस कान से नहीं सुनती हूँ। मारता था, इलाज कराती थी मेरी अम्मी। सब बोलते हैं, दुनिया बोलती है तो औरत कमजोर है, कमजोर। जब औरत के ऊपर आ जाती है ना तो वो कुछ नहीं देखती है, वो कुछ नहीं देखती है, न शूर देखती है, न भाई देखती है, कोई भी नहीं देखती है। अपने सिर से अधिक किसी को नहीं देख सकती है। औरत को कमजोर नहीं समझो।
कानून के कठेरे में पहुंच जाने के बाद नहीं मालूम इनका अंजाम क्या होगा। याद रखिए, जराइम की पादाश में सजा पाने वाले अपने अंजाम का इंतजार तो करते ही हैं, इनके पीछे रह जाने वाले खानदान जीते जी बर्बादियों का कफन पहन लेते हैं। अगर ऐसे मामलात, ऐसे हालात, ऐसे वाकयात आपके अतराफ रूनुमा हो रहे हैं या हुए हैं या आप देख रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीगे राज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। हर पीर की शब हम ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में लेकर आते हैं जुर्म की एक नई दास्तान। इंतजार कीजिएगा।